आज हम आपको बताएंगे कि इंड यूजर क्या होता है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है और सब कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। साथ में हम आपको बताएंगे कि यूनिट प्राइस कैसे निकालते हैं जब आप कॉस्टिंग करते हैं या बजट बनाते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसका कैसे करते हैं, कौन क्या होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है ये और ये इंड यूजर है। इंड यूजर मतलब है हम कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, हम उस फैक्ट्री के मालिक हैं और उस फैक्ट्री में हम कार बनाएंगे। तो हमको सिर्फ ये पता है कि कार कैसे बनाएंगे, हमको ये नहीं पता है कि उस कार के लिए जो बिल्डिंग बनाएंगे उसका डिजाइन कैसे होगा, क्योंकि हमारा एक्सपर्टाइज क्या है, कार बनाने में। तो हम एक कंपनी हायर करेंगे, उस कंपनी को सारा काम दे देंगे, वो कंपनी डिजाइन भी करेगी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से और वो कंस्ट्रक्शन भी करेगी। तो वो कंपनी हो जाएगी ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर। जैसे इस कंपनी को इसने काम दिया है, इसने क्या किया, अपना जमीन दे दिया लेके जिस पे फैक्ट्री बनाएगा और इसको प्लान बता दिया, जो हमको पेंट शॉप इतना बड़ा चाहिए, हमको असेंबली शॉप इतना बड़ा चाहिए, कॉलम के बीच में इतना मिनिमम गैप होना चाहिए, छोटा होगा तो हमारा मशीन नहीं लग पाएगा। तो ये सारे डिटेल ये इसको बता देता है और उसके बाद ये क्या करता है, डिजाइन करता है और डिजाइन का अप्रूवल लेता है और डिजाइन का अप्रूवल लेने के बाद उसका क्या करता है, बीओक्यू बनाता है, बिल ऑफ क्वांटिटी बनाता है। मतलब उस बिल्डिंग को बनाने में कौन सा आइटम कितना पीस लगेगा, कितना मीटर लगेगा, कितना टन लगेगा, वो सारे चीज ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। ठीक है, फिर ये भी बनाता है कितने टाइम में खत्म होगा, शेड्यूल बनाता है। शेड्यूल मतलब ये है जो ये बनाता है कब तक कॉन्ट्रैक्टर फाइनल होगा सब कॉन्ट्रैक्टर, और कब तक मटेरियल आएगा, कब तक कंस्ट्रक्शन होगा, कब आपको हैंड ओवर करेंगे, वो सारी चीज ये ईपीसी बनाते हैं। अब ईपीसी क्या करता है, पहले ड्राइंग बनाता है, ड्राइंग बनाने के बाद इससे अप्रूवल लेता है, फिर बीओक्यू बनाता है, फिर बजट देना होता है। तो उस बजट देने के लिए क्या करता है, वो नीचे वाले बंदे से कांटेक्ट करता है। नीचे वाला बंदा मतलब स्पेशलाइज, मतलब मान लीजिए ये अगर बिल्डिंग बना रहा है तो उसके अंदर सिविल का भी काम होगा, एसी का भी काम होगा, फायर फाइटिंग का काम भी होगा, इलेक्ट्रिकल का भी काम होगा। तो वो अलग अलग कंपनी से कांटेक्ट करता है जो उस काम में एक्सपर्ट है, क्योंकि ये अकेला अगर सारा काम करेगा तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके लिए उसको परचेज टीम बहुत बड़ा चाहिए होगा, उसके लिए मेन पावर चाहिए होगा, मतलब हर चीज को ये खुद मैनेज नहीं कर सकता। तो अलग अलग वेंडर हायर करता है। तो हायर करने से पहले क्या करता है, ये मान लीजिए एसबीएसई के लिए वेंडर 1 किया, ठीक है, तो इस वेंडर 1 को हायर करने से पहले क्या करता है, एसबीएसई का मिनिमम 3 वेंडर से वो प्राइस लेता है, कॉस्ट लेता है उस आइटम का, उसमें से जो मिनिमम होता है उसको ये अपना बेसिक कॉस्ट कंसीडर करता है, उस पे अपना प्रॉफिट डाल के फिर आगे भेज देता है। तो मान लीजिए हर आदमी से, हर वेंडर से, मैं एमईपी वाले से लिया, इलेक्ट्रिकल वाले से लिया, सिविल वाले से लिया। एमईपी का मतलब है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल जो है ये मैकेनिकल वर्क जो होगा, फायर फाइटिंग वगैरह, प्लम्बिंग वगैरह, उससे रिलेटेड वर्क इलेक्ट्रिकल होगा, उसको सिर्फ ये वेंडर करेगा। जो मेन इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, एलटी एसटी वगैरह जो पैनल वगैरह लगेगा, वो ये काम करेगा लाइटिंग वगैरह का, और सिविल का तो पूरा बिल्डिंग बन रहा है तो ये करेगा। तो ये सबसे ये कोटेशन लिया, ठीक है। मान लीजिए सबका L1 का प्राइस ये कंसीडर किया, इसका 25 रुपया आया, इसका 25 रुपया आया, इसका 25 रुपया आया और इसका 25 रुपया आया, और चारों को जब जोड़ता है तो ये 100 रुपया होता है। मतलब इसका बेसिक कॉस्ट कितना आया, 100 रुपया। अब क्या करेगा, इस पे ये अपना प्रॉफिट लगा के इसको भेज देगा। मान लीजिए स्टाफ का खर्चा इधर उधर जो भी है, डिजाइन ड्राफ्टर मैन सब ऑफिस में खर्चा लाया, 10% एक्स्ट्रा आएगा, प्लस 15% मान लीजिए मार्जिन रख लिया, तो ये 25% इसका रखा, तो इसका 125 रुपया कॉस्ट आया। मतलब 100 रुपया में खरीदा है, उसमें 10 रुपया खर्चा हो गया इधर उधर करके, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, एम्प्लॉय पे 110 रुपया उसका बेसिक हो गया, 125 रुपया में इसको ये बोला हम बिल्डिंग बना देंगे, ये इसको कॉस्ट कर दिया। अब आते हैं कि L1 L2 L3 क्या होता है। तो जो L1 होता है, L1 होता है L1 L2 L3। L1 क्या होता है, जो 3 वेंडर से अगर मान लीजिए एचबीएसई का प्राइस लिया, उसमें जिसका सबसे कम प्राइस है वो L1 है, जिसका बीच वाला प्राइस है वो L2 है, जिसका ज्यादा प्राइस है वो L3 है। ठीक है, आप सुनते हैं अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं हमारा L1 आया, हमारा L2 आया, हमारा L3 आया। ठीक है, अब ये तो ईपीसी हो गया, इंड यूजर हो गया। अब ये क्या है, V1 क्या है, ये वेंडर 1 क्या है, वेंडर 2 क्या है,
वेंडर 3 क्या है, वेंडर 4 क्या है। तो ये इसका सब कॉन्ट्रैक्टर हो गया, क्योंकि ये इसका कॉन्ट्रैक्टर है, ये इसका कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये सब कॉन्ट्रैक्टर हो गया। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं, कई जगह क्या होता है, इसने इससे कॉस्ट लिया, इसने इससे लिया, ये आगे से ले लिया, किसी सेम लेवल के वेंडर से ले लिया, तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए इसने क्या किया, ये V1 है, वेंडर 1 है, V1 A से ले लिया, ठीक है, इसने किसी और से ले लिया, V1 B से ले लिया। अब क्या करेगा, ये अपना मार्जिन मान लीजिए 5% ही रखा, कोई बात नहीं, ठीक है, ये 10% रखा, तो मतलब आइटम जो है यहाँ आते आते ही 15% बढ़ गया, ठीक है, मतलब ये जब इसको प्राइस देगा उस प्राइस में 15% बढ़ के जाएगा। लेकिन अगर ये डायरेक्ट कॉस्टिंग करता है, डायरेक्ट हर आइटम का कॉस्टिंग करता है, डायरेक्ट मैन पावर रखता है, तो ये 15% कम लगेगा। तो आपको हमेशा डायरेक्ट कॉस्टिंग करके ही आगे यहाँ पर देना चाहिए, नहीं तो आपका रिजेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। ये जो L3 वगैरह आता है ना, मोस्टली इसी वजह से आता है, क्योंकि ये खुद कॉस्टिंग नहीं करते और सामने सीधा किसी से प्राइस लिया और डाल के आगे भेज दिए, तो उसमें रिजेक्ट हो जाता है। कभी भी ये इंतजार है मत रहिएगा, सामने से बोलेगा तो कॉस्ट दोबारा वर्क करके देंगे। हमेशा ये सोचिए जो हम जो दे रहे हैं फाइनल प्राइस ही दे रहे हैं, हमारा L1 ही आना चाहिए, तभी आपका L1 आएगा। अगर आप ये सोच के दे रहे हैं नहीं हम दे रहे हैं फोन आएगा तो कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने वक्त का इंतजार किया तो वक्त निकल जाएगा, फिर आप वक्त को ढूंढते रह जाएंगे, ठीक है। तो आप जब भी करें इंडिविजुअल कॉस्टिंग करें, हर आइटम को खुद से करें। आपका परचेज टीम स्ट्रांग होना चाहिए, एस्टिमेशन टीम स्ट्रांग होना चाहिए। आप देखिए हम कैसे करेंगे इंडिविजुअल आइटम। मान लीजिए ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर जो है, इसको आइटम दिया HVAC का, उसका एक आइटम लेते हैं, एसी का पार्ट है जिसमें कॉपर पाइप होगा। अब कॉपर पाइप जो है ये कॉपर पाइप का चार्ट है। आपको क्या करना है, डीलर या मैन्युफैक्चरर से जो है आपको कॉपर पाइप का वेट चार्ट लेना है, मतलब 1/4 का 1 मीटर का वेट कितना होगा, ठीक है, ये चार्ट आपके पास हमेशा है। अब उसमें क्या रहेगा, 1/4 का 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर रनिंग मीटर में लिखा रहेगा। तो आपको क्या करना है, पर मीटर का प्राइस डालोगे, तो पर मीटर के प्राइस के लिए क्या करोगे, ये आपके पास वेट चार्ट है, आप जिस दिन कॉस्टिंग कर रहे हो उस दिन जो है कॉपर पाइप का रेट मार्केट से ले लो। ऐसे कॉपर पाइप का रेट हमेशा बढ़ता है सोने की तरह, आज आप कुछ ले रहे हो कल कुछ लोगे, हो सकता है सुबह कुछ और ले रहे हो शाम को कुछ और ले रहे हो, तो कॉपर पाइप का प्राइस बढ़ता रहता है हमेशा। तो आप प्राइस ले रहे हो, उस प्राइस का आपको वो प्राइस बताएगा मैन्युफैक्चर केजी में, केजी पर मीटर। जो कॉपर पाइप मार्केट में मिलता है केजी मिलता है, 1 केजी का 1200 1300। तो मान लो 1200 आपको पता है, जिस दिन आप कॉस्टिंग कर रहे हो आपके पास पूरा चार्ट है, मान लो जो 1/4 का है तो 1 मीटर का ये वेट है, तो उसमें आप 1200 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका रेट आ जाएगा। मतलब ये जो है ना, इसमें 1200 से मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा वो इसका वैल्यू होगा। 1200 कहां से आएगा, उस दिन का रेट प्राइस रहेगा, जिस दिन आप कॉस्टिंग कर रहे हो उस दिन का रेट प्राइस होगा। फिर इसमें आप 10% बढ़ा के चलना कॉपर पाइप में, क्योंकि 5% आपका बैंड स्क्रैप उसके में निकल जाएगा। अब 5% पता नहीं कॉपर पाइप का रेट बढ़ जाए तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, हो सकता है 10% बढ़ जाए, लेकिन उतना नहीं बढ़ता है, तो 5% आपको बढ़ा के लेना पड़ता है। आप आज कुछ ले रहे हो, पता चला मेन सीजन है गर्मी का, रेट बढ़ गया, ठीक है, तो आप 10% बढ़ा के ही केजी के हिसाब से आप इसमें रनिंग मीटर में लेना। आप 1200 के हिसाब से मल्टीप्लाई किए, जो आया उसमें 10% प्राइस बढ़ा दो, फिर बेसिक कॉस्ट लो उसका, ठीक है। तो आप जिसका भी चाहिए, मान लीजिए 218 का लेना है, तो इसमें आप 1200 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आएगा उसका 10% बढ़ा के बेसिक कॉस्ट लो, फिर उस पर अपना मार्जिन डालो भेजने के लिए। आप देखिए लेबर हमेशा बात करता है आपका कॉपर पाइप में 1/4 का 3/8 का, लेकिन जो इंजीनियर लोग होता है वो हमेशा इसमें बात करता है 6.35 mm 9.52 mm। तो वर्कर जब भी आपको ऐसा बोले 118 का, तो आप देखिए 118 किधर है, यहाँ पे देखिए 118 इधर है, 28.6 mm का है। तो आप ये चार्ट रख लीजिए, आपको इससे पता चलेगा। अब जो आप ये पाइप देख रहे हैं, यहाँ तक देख रहे हैं, ये हार्ड में और स्ट्रेट में आएगा, तो ठीक है। तो ये मान लीजिए 1 मीटर का प्राइस है, और जो लेंथ आएगा एक पीस का हार्ड स्ट्रेट में वो 3 मीटर का आएगा। तो 3 मीटर मतलब 3 मीटर का एक लेंथ का जो होगा 0.387 kg होगा। ये एक लेंथ का वेट है, ये 1 मीटर का वेट है, इसका 1 मीटर का वेट ये है, ठीक है। तो आपको यहां से निकाल सकते हो। ये हो गया आपका सॉफ्ट पाइप का, जैसे रोल में जो आता है ना उसका वेट यहाँ पे है, तो सेम है, वेट से ही मल्टीप्लाई करना है आपको और प्राइस निकालना है। तो हमेशा आपको मैं एक ही चीज बोलूंगा, वक्त के इंतजार में
वक्त को मत निकालिए, आप कॉस्टिंग प्रॉपर कीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए आपको कॉपर पाइप का तो बता दिया, आप बोलोगे सर इसका इंसुलेशन का कैसे केजी में निकालेंगे, तो इंसुलेशन का केजी में नहीं निकलेगा, आपको इंसुलेशन का रेट चार्ट हमेशा लेके रखना पड़ेगा और उसका रनिंग मीटर में। और जब भी आप रेट चार्ट ले तो मैन्युफैक्चरर से जरूर पूछे कि इसमें डिस्काउंट कितना है, क्योंकि रेट चार्ट हमेशा एमआरपी के हिसाब से बनाया होता है। अगर आप नहीं पूछे और सेम डाल दिए तो हो सकता है आप L3 पे जाकर लटक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 30 और 40% का मिनिमम डिस्काउंट रहता है एमआरपी पे। तो जब भी आप रेट चार्ट ले तो आप पूछे सर इस पे डिस्काउंट कितना चल रहा है, और वो डिस्काउंट उस पे लिख के रखे। जब भी आप कॉस्टिंग करें तो उतना परसेंट, जैसे 100 रुपया का है 40% डिस्काउंट दे रहा है तो 60 रुपया काउंट करके चलो, फिर उस पर कुछ ट्रांसपोर्टेशन लगा लो, क्योंकि वहां से लेके कहीं जाओगे तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगा, तो वो चीज आप लगा लो। बाकी ये इंस्टॉलेशन का है, इंस्टॉलेशन का प्राइस सेपरेट है, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और इससे रिलेटेड, कॉस्टिंग से रिलेटेड आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप हमें मेल करके या यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। ऐसे हमारे मेल आईडी भी वेबसाइट पे दिया हुआ है और वहां पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं दोबारा बोल रहा हूं, वक्त के इंतजार में वक्त को नहीं निकलने दीजिए और प्रॉपर कॉस्टिंग कीजिए। और केबल वगैरह का भी जो प्राइस है ना, आप केबल का जैसे क्या करते हैं लोग, किसी से प्राइस लिया, अपना मार्जिन डाला, भेज दिया, तो सब गलत है। आप मैन्युफैक्चर से लो डायरेक्ट, अगर मैन्युफैक्चर नहीं देता है, आप छोटे लेवल के हो तो नहीं भी देता है, तो आप डीलर से लो और डीलर से पूछो इस पे कितने का डिस्काउंट है, और फिर खुद से एक एक मीटर का कॉस्ट कंसीडर करो। कई क्या करते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर प्राइस नहीं भी पता होता है तो अंदाजे में प्राइस डाल देते हैं और फिर आपका रिजेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए जब भी कॉस्टिंग करें तो प्रॉपर कॉस्टिंग करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे भीड़ है, आपके कंपटीटर है, तो आप जब भी कॉस्टिंग करें तो प्रॉपर करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद अगेन।